हमने एक बार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बनाए थे। मैंने कहा कि भाई वृद्ध लोग आकर के यहाँ पर रहेंगे। कौन से वृद्ध? जिनके वो सासू रहेगी जिनके वानप्रस्थ पे आने पर बहू रोएगी और मेरे से गड़गड़ाएगी, महाराज जी माँ जी को मत घर में से बाहर निकालो, हमारी माँ माता है, जगदम्बा है, हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। वो सासू वानप्रस्थ में रहेगी जिसकी बहू घर से निकलने पर रोएगी, और वो पता रहेगा जिसका बेटा रोएगा कि नहीं महाराज जी मैं पापा को घर में ही रखूंगा। जिस माँ बाप के निकल पर बेटा बहू रोवे वो वानप्रस्थ में आवे तो सच्चा बैरागी कहता है। और वो आ जाए तो साथ वो बेटा वो कहता हाँ महाराज जी अच्छी बात है, नरियर चढ़ा के निकल गई सासू। ऐसे लोगों के लिए नहीं। जो घर में बना के नहीं चल सका वो मोक्ष मार्ग में क्या बनाए? जिसके घर में बिगड़ गई, सास बेटे बहू से नहीं बनी, उसकी दुनिया से क्या बनेगी? इसलिए जैन दर्शन ने कहा है पहले तुम्हारा पुण्य का हिसाब बताओ, तुम्हें कौन कौन चाहता है। जब कोई दीक्षा लेता है तो आप लोग रोते हो, उन आंसुओं से हम पता लगा लेते हैं इसका वैराग्य सच्चा है। इतने आंसू सब रो रहे हैं, सब माँ बाप रो रहे हैं। कल देखा नाटक कितना था, तो पता चला कि नहीं ये चाहे का बेटा है, अब इसको जो वैराग्य है ये पलेगा। पहले राजा महाराजा दीक्षा लेते थे, क्यों लेते थे? सब राजपाट छोड़ देते थे। आप लोगों से भी मेरा कहना है आप शुरुआत करो, पुण्य के उदय में त्याग करो, पुण्य का उदय हो और फिर मंदिर जाने का नियम दो। बिल्कुल तुम्हें समय नहीं है, चारों तुम्हारा व्यापार धंधा है, समय आपकी नींद नहीं खुलती है, सब तरफ के सुख हैं, और उस समय तुम नियम ले लो कुछ भी हो मैं मंदिर जाने का समय तो निकालूंगा। वो वैराग हो जाए। इसी प्रकार से जब तुम्हारे घर में खूब सब कुछ चाहने वाले हो और उस समय तुम्हें वैराग हो जाए तो सहज वैराग। हमारे संग में सब लोग पुण्य के उदय में पुण्य को ठुकरा करके आ रहे हैं, जवानी को ठुकरा के आ रहे हैं, माँ बाप को ठुकरा के आ रहे हैं, शौक भरा पूरे परिवार को ठुकरा के आ रहे हैं। ये है सहज वैराग। जैसे ऋषभ देव का वैराग देखो, सब नंदा सुनंदा मरुदेवी नाभिराय भरत बाहुबली 100 बेटे सब कुछ है, और उनको छोड़ करके मोक्ष मार्ग पे जाना। पुण्य के उदय में धर्म करो, पुण्य के उदय में वैराग्य धारण रहो, पुण्य के उदय में तुम्हारे लिए त्याग का मार्ग बने। तुम्हें त्याग दिखता है, शादी अनंत की पर्याय बन जाती है। आज वस्तुतः मोक्ष कल्याण और दीक्षा कल्याण दो कल्याण ऐसे होते हैं जो अंदर चेतना में उतर जाते हैं, अंदर चेतना को झकझोर देते हैं और अपनी औकात अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। दीक्षा कल्याणक देख करके ऐसे मुमुक्षुओं को संग में प्रवेश करते ही जो आसन्न भव होते हैं, निकट भव होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके अंदर एक ऐसा आंदोलन उठता है जो आंसू टपक जाते हैं। आप लोग भली दीक्षा ले आना ले, घर छोड़े या नहीं छोड़े, आपकी आसन्न भव्यता है कि नहीं, आप निकट भव हो कि नहीं, आप जल्दी जल्दी संसार छूटेगा कि नहीं। यदि कोई मुमुक्षु, दो लोगों को कह रहा हूं, कोई मुमुक्षु बालक इस मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने का संकल्प करे और तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, ओह मैं बैठा रहा, मैं कहाँ संसार में फंसा हूँ, धन्य है ये अपनी नर पर्याय को सार्थक कर रहा है, और तुम्हारी आंख से आंसू निकल जाए, जाओ तुम्हारा भी बहुत जल्दी वो शुभ दिन आने वाला है। मात आंसू निकालना है। जैसे हम बोली लेते समय कहते ना, बोली लेते समय गरीब आदमी को जरूर आना चाहिए, बोलियां जब बुने तो गरीब को जरूर आना चाहिए। जब बोली टूटे और तुम्हारी आंख से आंसू आ जाए कि हे भगवान मैंने पूर्व भाव में धन पाया तो पाप किया, आज मैं बोली नहीं ले पाया, ले नहीं सकता, धन्य है ये गाता। आज जो पंच कल्याणक हुआ ये क्या है भैया? भगवान के पांचों कल्याणक देख देख करके अपने अंदर एक ऐसी फफूंद उठना चाहिए कि देखो ये है संसार को कैसे त्याग रहे हैं, और हम कहाँ संसार में रच रहे हैं, हम कहाँ संसार में पड़ रहे हैं। इनको देख करके ये वैराग के कारण बनते हैं। और उस समय तुम्हारे मन में जैसे गोली टूटी, आपकी आंख में आंसू दे जाए और तुरंत भाव आ जाए धन्य दाता धन्य पात्र। ऐसे क्यों कोई दीक्षाएं देखी जाती हैं। आज तुम्हारे सामने ये दृश्य कमरे में भी हो सकता था, कमरे में भी हम व्रत दे सकते थे, वो ले सकता था। स्टेज पर क्यों हुआ? कितने स्टेज पर इसको देख करके अपनी भव्यता पका लेंगे। कितने लोग देख करके ये भाव कर रहे हैं। एक व्यक्ति के मन में भाव आ गया और मन में आंसू गिर गया कि धन्य है
देखो मेरे सामने सामने इस संसार को छोड़कर मोक्ष मार्ग पर जा रहा है और मैं संसार में बैठा हूँ, मैं संसार का इंतजार कर रहा हूँ, मैं संसार को बढ़ाने में लगा हूँ। धिक्कार है मुझे। ऐसे मोक्षों को प्रवेश करते ही तुम बैठे बैठे अपने आप को धिक्कार देना, बस धिक्कार है मुझे, मैं इस संसार में पढ़ रहा हूँ। मेरी इतनी उम्र हो गई फिर भी संसार में पढ़ रहा हूँ। ये छोटी छोटी उम्र में भी मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं। ऐसा यदि तुम्हारी आंखें डबडबा आवे, निश्चित समझना तुम्हारी आसन्न भव्यता है, निकट भव्य हो और तुम सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि के मन में यह भाव आता है, सम्यक दृष्टि के मन में यह भाव आता है। किसी की दीक्षा देखकर, किसी को वैराग्य देखकर, किसी को मोक्ष मार्ग में आते देख करके सम्यक दृष्टि के मन में ऐसा भाव आता है। अब आप परख लीजिए कि आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं। यदि सम्यक दर्शन है तो मैंने मोटिवेशन दे दिया। ऐसे प्रसंग जब आवे, तुम्हारे सामने कोई मुमुक्षु मोक्ष मार्ग पर चले, उस समय तुम्हारी आंख में डबडबी आ जाए, तुम अपने आप को धिक्कारने लग जाओ, समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि हो। बहुत सरल छोटा सा प्रमाण पत्र दिया है, कोई बड़ा नहीं दिया, कोई बड़ी मशीन में जांच नहीं कराई, MRI में जांच नहीं करा रहा हूँ। सबसे छोटी मशीन कौन होती बड़ी? एक्सरे। छोटी मशीन में से आप इतना ध्यान रख लें, कहाँ मैं उलझ रहा हूँ, कहाँ मैं राग द्वेष में पड़ा हूँ, कहाँ ये संसार के वैभव में पड़ा हूँ। और दूसरा पॉइंट करना, उसको दुआ दे देना। धन्य है जिन्होंने नर पर्याय पाके जो कार्य करना था वो कार्य करने जा रहा है। अपने को धिक्कारना है और लेने वाले को क्या कहना है? धन्य है, धन्य दाता धन्य पात। कल कहा था ना, राजा श्रीराम का हार भी रहा है, भगवान ले रहे हैं। भरत चक्रवर्ती को जब पता चला तो वो कहता है धन्य है राजा श्रीराम और धन्य है वे आदिनाथ। ऐसे इन पंच कल्याणों में धन्य है वे महान आत्माएं जो आज मोक्ष को प्राप्त कर गए, संसार भ्रमण को छूट गए, अभी हम संसार में ही भ्रमण कर रहे। तो ये जितने नैमित्तिक कार्य हैं, नैमित्तिक कार्यों को हमें अपने उपादान में वैराग का कर्म होना है। हम स्वयं नहीं बन सकते हैं तो प्रत्येक बुद्ध तो बन सकते हैं। दो प्रकार के बुद्ध होते हैं, स्वयं बुद्ध, बोधित बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध। ये तीन प्रकार के बुद्ध आते हैं। तीन है ना, बुद्ध है ना वैराग। स्वयं बुद्ध होते हैं वो तो स्वयं वैरागी होते हैं, तीर्थंकरों को कहते हैं। प्रत्येक बुद्ध वो कहलाते हैं जो कोई घटना को देखकर, कोई निमित्त को देखकर उनको वैराग हो जाता है। कोई घटना घटेगी, कोई ऐसा दृश्य घटेगा, उसको देख करके एक होते हैं बोधित बुद्ध, जो बोधित करने पर गुरुओं के संबोधन से वैराग को प्राप्त हो जाता है। तो यदि अपन तीन दौर में ना आ पाए तो आप लोगों को बोधित बुद्ध में आना चाहिए। जब ऐसे निमित्त मिले, ऐसे जब तुम्हारे लिए पंचकणाक हो, ऐसे मुमुक्षु जब मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़े, तब आप लोगों को अपनी अंदर ग्लानि भाव आना चाहिए। ऐसे लोग जब इस उम्र में संयम भाव ले रहे हैं, आप ये कहते हो अभी तो हमारी उम्र क्या है, तो मौज मस्ती में समय व्यतीत करते हो, व्यसनों में समय व्यतीत करते हो। आप देखो इनकी उम्र क्या है, अब इनकी उम्र क्या है। जब ये इस उम्र में संयम धारण करके जिंदगी चला सकते हैं तो तुम तो ना जाने कितना असंयम भोग चुके हो। जिनके संयम के भाव नहीं होते हैं वो इनको देखें कि कहाँ इनका जीवन और कहाँ हमारा जीवन। इतना भोग भोगने के बाद भी अभी तुम्हारी लालसा नहीं गई और इन्होंने तो भोग भोगे ही नहीं और सारा संसार छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे प्रसंगों को लेकर अपने मन को वैरागी बनाओ, अपने मन में कुछ पश्चाताप करो।